अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्पोर्ट्स की कैटेगरी। हमने किस तरह से स्पोर्ट्स के कंटेंट को यूज़ करते हुए अपने व्यूज़ के क्राइटेरिया को पूरा करना है। अब स्पोर्ट्स का कंटेंट बेसिकली नॉन मोनेटाइज अकाउंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पूरे करने की हद तक है। ये ना हो कि आप अपने मोनेटाइज अकाउंट्स के ऊपर भी स्पोर्ट्स की वीडियोज़ को लगाना शुरू कर दें। अब स्पोर्ट्स में हमारे पास मल्टीपल स्पोर्ट्स की वीडियोज़ आ जाती हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरीज आ जाती हैं। फुटबॉल है, एनएफएल्स है, एनबीए है, फिर इसके बाद यूएफसी या क्रिकेट है, वट हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं इस एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। अब हमने किन कंटेंट्स के ऊपर काम करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। हम इररेलेवेंट वीडियोस या वो वीडियोस नहीं लगा सकते जिनका ट्रेंड ही ना हो। लेट्स सपोज हम आ जाते हैं यूट्यूब पे आने के बाद आपने सिंपली जो है वो स्पोर्ट्स के सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सारी की सारी इस तरह से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, जो कि रिसेंटली वायरल चल रही होंगी, ठीक है। अब ये जो है पाकिस्तानी यूट्यूब का मेरे पास जो है वो आईडी है, और मेरे पास उसी तरह का इसका वो बना हुआ है। ज़्यादातर मेरे पास क्रिकेट की वीडियोस ही आ रही हैं। आप अगर क्रिकेट की वीडियोस भी लगा लेते हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि 3 दिन पहले वीडियो आई है, 4 लाख व्यूज़ उसके ऊपर है। अभी 1 मंथ पुरानी वीडियो, हम 1 मंथ पुरानी वीडियो के ऊपर काम नहीं कर सकते। 2 3 4 मैक्सिमम इतने दिन जो पुरानी वीडियोज़ है उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इससे पुरानी वीडियोज़ को अगर हम लगाते हैं तो हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने ऑब्जर्व करते जाना है कि कौन कौन सी वीडियोज़ हैं वो रिसेंटली आए। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा भी चैनल ओपन है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो पाकिस्तानी मेरे पास थी आईडी, जिसमें हिस्ट्री सारी पाकिस्तानी बेस पे बिल्ड हुई है। ज़्यादातर मुझे क्रिकेट की वीडियोस आ रही हैं, और जो फ्रेश जीमेल के ऊपर मैंने ओपन किया हुआ मुझे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो प्रीमियम स्पोर्ट्स की कैटेगरी दिखाई जा रही है, प्रीमियम स्पोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर रग्बी है। ये मैच जो 22 घंटे पहले है, 1 मिलियन व्यूज़ है, अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर फुटबॉल की वीडियोज़ आ गई, या एक दिन पुरानी वीडियो है, ठीक व्यूज़ आए हैं, तकरीबन 2,30,000 व्यूज़ है। फिर इसके बाद इसके ऊपर भी ठीक व्यूज़ है। हम इन स्पोर्ट्स की वीडियोस के ऊपर काम कर सकते हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे और हमारे पास जब वो फर्दर वीडियोस आती जाएंगी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन सी वीडियोस हमने उठानी है और किन को हमने अपने अकाउंट्स के ऊपर चलाना है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है कि अगर हम फुटबॉल की वीडियोस को लगा रहे हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर लगाएंगे, जो कि हम फुटबॉल की सारी जो है वो वीडियोस उसके ऊपर लगेंगे। ये नहीं करेंगे हम कि एक ही अकाउंट के ऊपर हम फुटबॉल की वीडियोस भी लगा रहे हैं, क्रिकेट की वीडियोस भी लगा रही हैं, सारी मिक्स वीडियोस करके हम उसी अकाउंट के ऊपर लगाते जा रहे हैं। तो ये है कि एट द एंड हमारे अकाउंट की रीच भी ख़राब होती है और उस तरह के हमें व्यूज़ भी नहीं देखने को मिलते। आप अगर फुटबॉल की वीडियोस लगा रहे हो तो एक ही अकाउंट के ऊपर आपकी फुटबॉल की वीडियोस लगेंगी, क्रिकेट की लगा रहे हो तो उसी अकाउंट के ऊपर उसी अकाउंट के ऊपर सॉरी क्रिकेट की वीडियोस लगेंगी। और कुछ और स्पोर्ट है, थर्ड पार्टी की और स्पोर्ट है, तो उस अकाउंट के ऊपर आप उसी एक स्पोर्ट की वीडियोस को लगाओगे। आपने क्या करना है, यहाँ से जो भी वायरल स्पोर्ट्स की वीडियोस होंगी उनको डाउनलोड करना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ रग्बी का, क्योंकि रग्बी राइट नो यूएसए के अंदर देखी जा रही है, या जो भी इनके मैचेस चल रहे हैं रग्बी के लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो मैं जब पूरे का पूरा अपना अकाउंट बनाऊंगा जो कि इसी की वीडियोस लगेंगी रग्बी की। मैं इस चैनल पे चला जाऊंगा, चैनल पे जाने के बाद जो है मैं देखूंगा कि भाई जो भी मैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे लाइव वाला सेक्शन भी होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन कौन से लाइव मैचेस चल रहे हैं। आप जब उस बेहाफ पे उनको भी उठा के उनमें से भी क्लिप्स निकाल सकते हो। ये 23 घंटे, अच्छा अब ये 23 घंटे यहाँ पे शो कर रहा है, 1 मिलियन व्यूज़ है। अब ये जो भी टीम है इसी की मैचेस हैं जो कि ज़्यादातर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हमारी निकलती तो फर्दर हम कुछ वीडियोस इसकी लगा के अपना क्राइटेरिया पूरा करेंगे। क्राइटेरिया पूरा करने के बाद हमने जो है वीडियो को रिमूव कर देना या प्राइवेट कर देना अपने अकाउंट से। अब ये फुटबॉल के आ गया, मैं इसको जो है वो इस चैनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें जो है वो कौन कौन सी वीडियोज़ है या किस पे हाफ पे वायरल है। बेसिकली यहाँ पे देखें मल्टीपल वीडियोज़ लोग लगा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मल्टीपल वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर लग रही हैं स्पोर्ट्स की। जो भी ये चैनल है ये कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं इसने रखी हुई है, ठीक है। आप जो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज चलोगे। आपने लेट्स सपोज कोई एक वीडियो डाउनलोड कर लिया है, मैं कंसीडर करता हूँ कि मैंने ये जो है रग्बी की वीडियो डाउनलोड कर रही है। अब मैं जो आपको एडिट करना सिखाऊंगा, मेरे पास ये वीडियो आ गई, मैं इसका सबसे पहले नंबर पे टाइटल कॉपी कर लूँगा। वीडियो मेरी टाइमलाइन पे आ गई। टाइमलाइन पे लाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको पूरी की पूरी स्क्रीन पे एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। जब आप पूरी स्क्रीन पे इसको एक्सपेंड कर दोगे, आप क्या करोगे, आप आ जाओगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने ब्लर लिख के सर्च करना है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास एक ब्लर टाइप का फिल्टर आ जाएगा। इसको आपने अपनी पूरी वीडियो के ऊपर एक्सपेंड करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल V प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी रेडी होके आ जाएगी। इससे ब्लरनेस आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर एक को हटाता हूँ तो ब्लरनेस कम नज़र आ रही है।
दूसरे को लगाता हूँ तो इसने ज़्यादा ब्लर कर दिया, हमें यही चीज़ चाहिए हमारे इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको करने का क्या पर्पस है, ये एज अ वैल्यू काम करेगी। इसने क्या करना है, हमें कॉपीराइट से अब सेफ रखना है। हमारे पास ये वैल्यू ऐड हो गई है। अब दोबारा से मैं वीडियो को पकड़ूंगा, अपनी टाइमलाइन पे लेके आऊँगा, ये मेरे पास वो वीडियो आ गई रग्बी की, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको जो है इतना एक्सपेंड करूँगा कि जो ये स्कोर बोर्ड है वो स्क्रीन से बाहर ना जाए, ठीक है। ये इसका स्कोर बोर्ड है, ठीक है, जहाँ पे जो भी ये टीम है इसने ये 7 स्कोर कर दिए। हमने क्या करना है, हम जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि स्कोर कहाँ पे हुआ है। सबसे पहला स्कोर किस टीम ने किया, कहाँ पे किया, उसकी हम वीडियो लगा देंगे। फिर दूसरा स्कोर कहाँ पे हुआ, उसकी हम वीडियो लगा देंगे। तीसरा स्कोर कहाँ पे हुआ, हमने वही चीज़ें लगानी है जो लोग देखना चाहते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि हम एक पूरे का पूरा मैच है उसकी पहले वो लगा रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसे शुरू हो रहा है, इसमें ये एक्टिविटी हो रही है, ये इस तरह से हो रही है, तो उन बिहास पे लोग हमारी वीडियोस को कभी भी नहीं देखेंगे। हमने बेसिकली जब भी स्पोर्ट की वीडियो को यूज़ करना होता है, हम उसमें देखेंगे कि हाँ भाई ये फला जो है इसमें एक्टिविटी हुई है, इन्होंने स्कोर कहाँ पे किया। मैं लेट्स सपोज यहाँ से अपनी वीडियो का क्लिप लेता हूँ, सारे का सारा मैंने सारी वीडियोस को सेलेक्ट किया और मैंने अपनी वीडियो की जो है स्टार्टिंग यहाँ से ले ली। मैं अब अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये बैकग्राउंड है, जो हमने नीचे ब्लर बॉर्डर लगाया, एक की हम आवाज़ बंद कर देंगे और एक की आवाज़ चलने देंगे, ठीक है। Puts the Chargers अब on the board with the year's first score. How about that nice little touch pass there from Trey Lance? I knew he could throw it. अच्छा, I knew अब he ये could. जो है वो उसका दिखा रहे हैं, रिपीटेड दिखा रहे हैं, ठीक है। हम आगे आएंगे, यहाँ पे दोनों टीम्स आपस में फिर से जो है वो आमने सामने हुई हैं। Quarter only मैं now. इसको यहाँ Any से प्ले point you करता हूँ। can determine onside kick. So they kick to Stewart again. He brings. ठीक हो गया। आपने बेसिकली पूरे मैच को देखा ना कि कहाँ पे एक क्यूरियोसिटी बन रही है। अब यहाँ पे देखिए दोनों टीम्स एक दूसरे में आग लग रही हैं। मैं जब यहाँ से इसको प्ले करूँगा, सामने वाला बंदा कुछ टाइम के लिए मुझे एक एवरेज मिनट व्यू अच्छा दे के जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही इसकी यहाँ पे इस तरह की हो रही है। कोई क्यूरियोसिटी वाला मोमेंट है, कोई स्कोर हो रहा है, तब आप कर सकते हो। अगर क्रिकेट के मैच है, कोई आउट हो रहा है, तब आप जो है उस तरह के क्लिप्स यूज़ करोगे। आपने स्टार्टिंग ही वहाँ से लेनी है कि सामने वाला बंदा आपकी वीडियो के ऊपर स्टे करे। मैं लेट्स सपोज यहाँ से क्लिप लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाईजान यहाँ तक मेरा ये क्लिप है, 45 या 44 सेकंड जो भी मेरे पास ड्यूरेशन निकल के आ रही, मुझे लगता है कि ये क्लिप अच्छा क्लिप है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे अपनी पूरी वीडियो के और उसकी उसी के अकॉर्डिंग आप क्लिप्स निकालोगे, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी कि मिनिमम 15 सेकंड का क्लिप रखो, मैक्सिमम 30 से 35 सेकंड्स तक जाओ। अब 15 सेकंड के क्लिप का आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके ऊपर आपको एवरेज मिनट भी अच्छा देखने को मिलेगा। हमने बेसिकली व्यूज़ पूरे करने हैं, तो वो चीज़ जो है हमें 15 सेकंड की वीडियो भी करके देगी। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो है ये चीज़ ज़्यादा आएगी। रिटेंशन रेशो हमारी उसके ऊपर ज़्यादा होगी। जब रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी तो टिकटॉक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा। हमने अपना फ्रेम सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी। एक वैल्यू हमारे पास ये बैकग्राउंड ऐड करके हमने कर ली। दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे, सिंपली एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पकड़ेंगे, अपनी वीडियो के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जो है जो हमने टाइटल कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ वापस से डाउनलोड्स में, ये हमारे पास वो वीडियो थी, मैंने जो है वो इसका टाइटल कॉपी किया। टाइटल कॉपी करने के बाद मैं वापस अपनी वीडियो पे आ गया। वीडियो पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया और इन दोनों टीम्स के बस मैं नाम यहाँ पे लिखूँगा। बाकी जो भी एक्सेट्रा उसके ऊपर लिखा हुआ रहा उसको मैं हाइड कर दूँगा या रिमूव कर दूँगा, ठीक है। मैंने अब क्या किया, दोनों टीम्स के नाम जो भी हैं वो अपनी स्क्रीन की ऊपर वाली साइड पे मैंने लिख दिए। लिखने के बाद फ़ॉन्ट इसका चेंज करके बोल्ड फ़ॉन्ट कर दूंगा और दोनों टीम्स को मैं जो है वो सेपरेट सेपरेट कलर वाइज कर दूंगा। जैसे कि ये सेकंड वाली टीम है, मैं इसको कर देता हूँ येलो कलर, और जो फर्स्ट वाली टीम है मैं इसको दे देता हूँ कोई रेडिश टाइप कलर, ठीक है। इस तरह से मैंने जो है वो कलर्स दे दिए इन दोनों टीम्स को। फिर हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे कैप्शंस पे, कैप्शन पकड़ेंगे, वीडियो के ऊपर कैप्शन जनरेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि वो हमारी चीज़ हाईलाइट करेगी या फिर वो भी एज अ वैल्यू काम करेगी हमारे इस वीडियो में। अब एक चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी कि जितनी भी स्पोर्ट्स की वीडियोस होंगी हमने लेटेस्ट क्लिप्स उठाने, हम कभी भी पुरानी वीडियोस की तरफ नहीं जाएंगे। हमने अगर पुरानी वीडियोस उठा ली तो हमें फिर कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इस चीज़ को आपने अवेयर करते हुए काम करना है। हम लेटेस्ट क्लिप्स ही उठाएँ, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एडिटिंग इस तरह की करनी है कि हमारा वो क्लिप अच्छे से चल जाए। अच्छा, अब हमने सारी चीज़ें इस पे एडजस्ट कर दी हैं। एडजस्ट करने के बाद हमारा अगला काम क्या होगा, हम चले जाएंगे फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे जाने के बाद सबसे पहले नंबर पे आपने 4K फ़िल्टर पकड़ना है। आपने पूरी वीडियो के ऊपर इसको एक्सपेंड कर देना है।
ठीक है। अब ये देखिए इसके ऊपर जो है वो 4K फ़िल्टर के बाद सैचुरेशन काफ़ी तेज़ हो गई। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो डल लुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको हम जो है वो 60 कर देंगे। हमने ये 60 किया, फिर इसके बाद हम जो है वो इन्हेंस फ़िल्टर पकड़ेंगे, अपनी वीडियो के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको हमने 20 to 30 के मिड में कर देना। फिर इसके बाद हम जो है वो डार्क HD डार्क सॉरी ये पकड़ेंगे फ़िल्टर, इसको पूरी वीडियो के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना। 10 से 15% हमने इसको कर देना, ठीक है, ताकि ये जो है हमें एक अच्छी लुक प्रोवाइड करे। यूजुअली जो चीज़ टिकटॉक के ऊपर चलती है या जिस तरह की एडिटिंग टिकटॉक के ऊपर चलती है, हमें ये उसी तरह का अब ये इसने बना के दे दिया। अगर मैं ये फ़िल्टर यहाँ से हटाता हूँ, ये बिल्कुल एक डल सी लुक हमें जो है वो दे रहा है, ठीक है। फ़िल्टर्स लगाने का पर्पस ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर कैप्शन जनरेट किया, सारी चीज़ें हमारी A to Z एक्यूरेटली हमने इसके ऊपर लगा दी हैं। यहाँ तक हमारी ये वीडियो रेडी है। हम सिंपली इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अपने टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर अपलोड करेंगे। मैक्सिमम चांसेस है हमें 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये कंटेंट्स क्राइटेरियाज पूरा करके देंगे, ठीक है। ये हमारा तरीका का होगा। फुटबॉल की वीडियोस भी आप एज इट इज़ एडिट कर लो, रग्बी की वीडियोस भी आप एज इट इज़ एडिट कर लो। इनके बैकग्राउंड में आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक लाजमी यूज़ करिएगा। जो भी स्पोर्ट्स की वीडियोस के बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ होते हैं, आपने सर्च कर लेना लाइब्रेरी में जाके। मैं बेसिकली अभी आपको क्यों म्यूज़िक इस तरह से सर्च करके या लगा के नहीं दिखा रहा, अगर मैं कोई इस तरह से म्यूज़िक चूज़ करके आपको लगा के दिखाता हूँ तो आप सब ने उसी के पीछे लग जाना कि हाँ भी बस यही एक चीज़ है जो कि हमने करनी है, ठीक है। आप वो वैल्यूज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी वीडियोस में। अपने बिहाफ पे एडिट करो, फिर इसके बाद आप चेकआउट करवा लेना स्पॉट नंबर पे, हम आपको वेरीफाई करके दे देंगे कि कहीं पे मिस्टेक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास फुटबॉल और रग्बी की एडिटिंग। अब एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज के ऊपर सॉरी चैनल के ऊपर भी अपलोड की हुई है। आप अगर वो देख के भी काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। इस तरह से भी करोगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं कि हमने क्रिकेट की वीडियोस को कैसे करना। एडिटिंग हमारी सेम ही होगी, लेकिन एक चीज़ उसमें जो है वो चेंज होगी। वो चीज़ क्या चेंज होगी वो चीज़ मैं अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है अपनी वर्किंग की तरफ मूव ऑन होते हैं। एक सेकंड ज़रा। अच्छा, अब हमने जो है अपनी कोई भी वीडियो जो डाउनलोड कर लेनी है आपने। अच्छा, अब हम जो है वो अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने क्रिकेट की वीडियोस को किस तरह से करना है। आप वो एज इट इज़ जैसे मैंने आपको समझाया था वीडियो वो वाली उठाएंगे जिसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा होंगे विद इन अ डे, विद इन अ 2 डेज़, ताकि वो वीडियो अच्छा परफॉर्म करे। एज इट इज़ हमने इसको भी करना है। पूरा फ्रेम हमने एक्सपेंड कर दिया। इफ़ेक्ट्स पे गए, इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो ब्लर इफेक्ट लगाया, पूरी स्क्रीन के ऊपर एक्सपेंड कर दिया। या मैनुअल भी कर लो, एक और पकड़ के आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर एक्सपेंड कर दो। हमने ये लगा दिया। फिर इसके बाद एज इट इज़ हम मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम जो है अपनी वीडियो को रखेंगे टाइमलाइन पे, ठीक है। टाइमलाइन पे रखने के बाद ही हमारे पास वीडियो आ गई। हमने क्या करना है, सिर्फ अपने स्कोर बोर्ड को दिखाना है ओवर्स तक, बाकी सारे का सारा हमने अपनी वीडियो में से रिमूव कर देना है। लेट्स सपोज ये हमारा स्कोर बोर्ड आ गया और ये जो है हमारी पूरी स्क्रीन एडजस्ट हो गई। इस तरह से आपने अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर ली। फिर आप क्या करोगे, एज इट इज़ आप टेक्स्ट पे जाओगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पकड़ा, स्क्रीन के ऊपर आपने एक्सपेंड कर दिया। अब एक चीज़ हमने इसके अंदर और करनी है, हम जो है इसमें से क्लिप निकालेंगे। क्लिप कौन सा हमने निकालना है, जहाँ पे जो वो छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, या आउट हो रहा है, या इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ताकि लोग जो है हमारी वीडियो को स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं वो देखते साथ ही कि हाँ भाई ये एक फ़लाँ एक्टिविटी स्टार्टिंग में यहाँ पे हुई है, वो पूरी वीडियो के फिर ऊपर फिर इंगेज हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम कभी फेसबुक पे काम करते थे, जब मैंने न्यूली स्टार्ट लिया था अपनी ऑनलाइन जर्नी का, तब मैं फेसबुक के ऊपर काम करता था। तब हमारा क्या काम था, हमने पेजेस के क्राइटेरियाज पूरा करके वो पेजेस हम सेल करते थे। किस तरह से हमने क्राइटेरियाज पूरा करने होते थे, तब मैचेस चल रहे थे पाकिस्तान के और कई अदर टीम्स के मैचेस चल रहे थे। रात 11 साढ़े 11 बजे वो मैच ख़त्म होता था।
और उनकी 12-1 बजे हाईलाइट आती थी। तब हम बेसिकली रात के टाइम जल्दी सो जाते थे। हमने फिर क्या करना, फजर के टाइम उठना, उठने के बाद उस हाईलाइट को उसी टाइम डाउनलोड करना, जितना जल्दी पॉसिबल है हमने उसको एडिट करना। जिस तरह से भी कर कर आके हमने वो एडिट की, फिर उसके बाद अपने पेज के ऊपर वो वीडियो अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद वो वीडियो हमें विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर अच्छे खासे व्यूज़ दे देने उसने। उसके ऊपर अच्छा खासा हमारा वॉच टाइम आ जाना, हमारे वो क्राइटेरिया पूरा हो जाना, फॉलोवर भी ऑर्गेनिकली उसी से पूरे हो जाने, व्यूज़ भी उसी से पूरे हो जाने, और हमने आगे वो पेज ही सेल कर दिया करने। तब हमारा ये सीन था। क्रिकेट की मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हम कभी इसके ऊपर काम करते थे तब की बात ये थी क्या। यही चीज़ आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करोगे, आप देखोगे कि हाँ भाई कहाँ पे जो है वो अच्छी शॉट्स लग रही हैं, ताकि हम जब वो क्लिप्स उसमें से अच्छे निकाल पाएँ। जैसे अब ये ओवर भी ठीक नहीं है, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये ओवर्स लिखे हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई इस ओवर के अंदर अच्छा स्कोर हुआ है कि नहीं हुआ। आप वही क्लिप्स निकालोगे या उसी ओवर में से क्लिप्स निकालोगे जिसमें अब ये देखें इसमें छक्का लगा, फिर विकेट लिया इसने। मैं यहाँ इस वाले को जो है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ अच्छी हो रही। पहले नंबर पे जो टेक्स्ट था इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। टिम डेविड की जो है वो अच्छा टिम डेविड है, हिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स है। हम जो है वो अच्छा जो भी ये बंदा है इसी के ऊपर इन्होंने ये पूरी की पूरी वीडियो आई थिंक सो की हुई है। इसको हम जो है वो अपने वीडियो की ऊपर वाली साइड पे रखेंगे, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। फिर इसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद हम जो इसका कलर कोई भी अपने हिसाब से कर दें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये कर दिया हम अपना क्लिप निकालेंगे अब इस पूरी वीडियो में से, ठीक है। अब ये जो है इसने यहाँ पे चौका लगा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है। Yeah, this is a big play here from Hope. Put pressure straight on Nathan Ellis. अच्छा जी, अब ये जो है आई थिंक सो इसने छक्का मारा है। यहाँ पे हम जब अपने क्लिप की स्टार्टिंग ही यही पार्ट से या यही क्लिप से शुरू करेंगे जहाँ पे ये बॉलिंग करवाने लगा। मैंने ये सारे की सारी वीडियोस को या सारे की सारी टाइमलाइन को सिलेक्ट किया, स्प्लिट करके अपनी क्लिप की ओपनिंग या स्टार्टिंग यहाँ से ले ली जहाँ पे ये छक्का लगाएगा। और बैकग्राउंड पे हमने जो ये लगाया था इसको ब्लर किया था, इसकी मैं यहाँ से साउंड बंद कर दूंगा ताकि इतनी ज़्यादा साउंड ना इसकी हो। मैं अब इसको प्ले करता हूँ। Makes the mistake of going full. ठीक होगा, ये हमारा इस तरह का स्टार्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला बंदा हमारी वीडियो के ऊपर उसी टाइम रुक जाए कि हाँ भाई क्या एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर। हम क्या करेंगे, हम अपनी अब इस वीडियो की ड्यूरेशन रख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कर लेता हूँ जहाँ तक जहाँ पे ये क्लैपिंग कर रहा है या जो भी एक्टिविटी कर रहा है, ये मैंने अपना क्लिप निकाल लिया। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ एज इट इज़। इसके ऊपर हमने फ़िल्टर्स इंप्लीमेंट करने हैं। अब फ़िल्टर इस पर हमारे जो वो डिफरेंट इंप्लीमेंट होंगे। जो पहले वाले हमने लगाए थे वो सारे के सारे हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते। अगर वो सारे हम इसके ऊपर लगाते हैं तो इसने सारा फ्रेम ख़राब कर देना, ठीक है। आप जब अपने हिसाब से ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भाई इसके ऊपर किस तरह का फ़िल्टर अच्छा लगेगा, मेरी अगर इस तरह की वीडियो है तो मैं इसको कैसा फ़िल्टर दूंगा। बेसिकली एक चीज़ आपको मैंने समझाई है, एक चीज़ आप मुझे खुद से करके दिखाओगे ताकि मुझे पता चले कि आप सब में कितनी क्रिएटिविटी है या आप उसको कितना सीरियस होके कर रहे हो, ठीक है। मैं लेट्स सपोज अब इसके ऊपर हम्बल फ़िल्टर इंप्लीमेंट करता हूँ। एक हमने 4K लगा दिया, एक हमने हम्बल फ़िल्टर लगा दिया। मैं इस फ्रेम को पूरा बड़ा करके देखता हूँ कि किस तरह की मुझे जो है लुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसने जो थोड़ी सी डार्किश लुक दे दी है मुझे। यूजुअली पहले किस तरह की थी, पहले सिमिलर मतलब वही वाला सीन हो गया। मैं हम्बल फ़िल्टर इसके ऊपर नहीं लगाता। मैं जब इन्हेंस लगा के देखता हूँ कि क्या करता है ये। इन्हेंस फ़िल्टर ठीक है, लेकिन इसकी जो हम ऑप्टिमेसी को कम कर देंगे। ये हमारे सॉरी इंटेंसिटी को कम कर देंगे। इसकी इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से कर लोगे 20-30 के दरमियान के, ताकि आपकी वीडियो का फ्रेम ख़राब ना हो, ठीक है। ये हमने काम किया। अब हमारा जो क्लिप बिल्कुल रेडी है, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी क्या है, छक्का उसने मारा है। ये हमारे क्लिप की स्टार्टिंग है। अब इसके बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक यूज़ करोगे एज इट इज़, ये आपकी वीडियोस लगेंगी और ये आपको विद इन सम डेज़ व्यूज़ पूरे करके देंगी। अगर आप लेटेस्ट कोई भी मैच जो चल रहा है उसमें से क्लिप्स उठा के लगा रहे हो तो, ठीक है। ये चीज़ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हिट होती है क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है और अच्छे खासे हमने व्यूज़ लिए हुए हैं। हमने 2-2 3-3 दिन के अंदर क्राइटेरियाज पूरे किए हुए हैं, वॉच टाइम के भी, फॉलोअर्स के भी, वो भी ऑर्गेनिकली। फिर आगे हम उन अकाउंट्स को या उन पेजेस को सेल करते रहे हैं। फेसबुक की बात कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ।
तो ये है कि हमारी एडिटिंग तब बिल्कुल ये सिमिलर यही वाला सीन सिनेरियो वहाँ पे होता था, लेकिन इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ किया जाता था। वो मैं आपको यहाँ पे लगा कर नहीं दिखाऊंगा, आप अपने तौर पे मुझे क्रिएटिविटी दिखाओगे। मैं अगर कोई लगा के आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो फिर आप वही चीज़ सभी के सभी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे और एक ही वो समझ लें कि बोरिंग सा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी मुझे आप सबने शो करवानी है। ये हमारे पास था स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कौन कौन से कंटेंट्स और किस तरह से हमने एडिट करना है उनको। इनका फार्मूला हमारा बिल्कुल यही वाला होगा। जब हमारे व्यूज़ पूरे हो जाएंगे सिंपली हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर देना। बाकी व्यूज़ की कैटेगरी में न्यूज़ एंड कल्चर टॉप ऑफ द लाइन है, फिर इसके बाद मूवीज़ एंड सीरीज़ टॉप ऑफ द लाइन है, फिर इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स ये टॉप ऑफ द लाइन है। और लास्ट पे जो नीचे हमने जो इंटरनेट ट्रेंड्स है जो नीचे हमने डिस्कस किए हैं, ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास इजाफी टाइम है या हमें पता है कि हाँ भाई हमारी वर्किंग अब बिल्कुल स्मूथली कंटिन्यू हो गई है, हमारे पास अब इतना टाइम है कि हम भाई इन कंटेंट्स को देख सकते हैं व्यूज़ पूरे करने के लिए, फिर आप इनकी तरफ आ जाओ, तब मैं नहीं रोकूंगा आपको। अभी ये कि फ़िलहाल ये स्किप कर लो बेटर है। ठीक है, ताकि आप जो है अपनी वर्किंग को रिदम में ले, कोई 2-4 अकाउंट्स मोनेटाइज कर लो, कुछ 4 पैसे बनना शुरू हो जाए, फिर जो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे। ये हमारी एडिटिंग का पॉइंट 1 हमने डिस्कस किया था कि हमने किस तरह से व्यूज़ कंप्लीट करने हैं या उन कंटेंट्स को हमने किस तरह से एडिट करना है। हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए, सेमी एडिटेड कंटेंट कि हमने वो कंटेंट्स किस तरह से एडिट करने हैं जिसमें हमारी आधी इम्प्लीमेंटेशन होगी और आधा वो कॉपीराइटेड होगा, सेमी एडिटेड कंटेंट या सेमी कंटेंट। फिर इसके बाद हमारे पास हाई आरपीएम वाले कंटेंट्स कौन से और हमने उनको किस तरह से एडिट करना है। हम अपने इन 2 टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन होंगे। हमारा पार्ट 1 या पॉइंट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।